नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रैंकर्स पॉइंट में। दोस्तों कहते हैं कि क्या कि जिंदगी से बड़ी कोई खता ही नहीं, क्या कि जिंदगी से बड़ी कोई खता ही नहीं, क्या जुर्म है मेरा मुझे पता ही नहीं, कितने हिस्सों में बढ़ चुका हूं मैं और मेरे हिस्से में क्या है आज तक मुझे पता ही नहीं। दोस्तों इस गजल के साथ मैं शुरू करता हूँ अपनी क्लास त्रिकोणमितीय सारणी। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके सामने क्लास 10th की त्रिकोणमितीय टेबल। कई सारे बालकों को ये त्रिकोणमितीय सारणी बनाना नहीं आता है। मैंने इस त्रिकोणमितीय सारणी को दो भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग क्या है कि पहले इसको मैं ये समझाऊंगा कि त्रिकोणमितीय सारणी बनाते कैसे हैं। उसके बाद सेकंड वाले भाग में ये बताऊंगा कि त्रिकोणमितीय सारणी याद कैसे करते हैं। तो देखो, यदि आपको त्रिकोणमितीय सारणी बनाना आ गया, अगर आपको त्रिकोणमितीय टेबल बनाना आ गया, तो जहां तक उम्मीद है आप उसको जल्दी से याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, लेके चलता हूं आपको मैं अपनी इस त्रिकोणमितीय सारणी की तरफ। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। दोस्तों बने रहना इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देने जा रहा हूँ, एक ऐसी ट्रिक दूंगा जो वीडियो के एंड में मिलेगी, जिस ट्रिक के माध्यम से आप हाथों के माध्यम से आप उंगलियों ऐसे चुटकी बजाते इस त्रिकोणमितीय सारणी को याद कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन उसके लिए आपको मेरी वीडियो के एंड तक बनाना पड़ेगा। चलिए आइए देखिए दोस्तों, ये है क्लास 10 त्रिकोणमितीय सारणी मैथमेटिक्स। यदि हम एंगल ए की बात करते हैं, यदि हम एंगल ए लेते हैं तो ये क्या होगा, ये साइन ए होगा, ये कॉस ए होगा, ये टेन ए होगा, ये कोसेक ए होगा, ये सेक ए होगा, ये कॉट ए होगा। यदि हम एंगल थीटा लेके चलते हैं तो ये साइन थीटा होगा, ये कॉस थीटा होगा, ये टेन थीटा होगा, ये कोसेक थीटा होगा, ये सेक थीटा होगा, ये कॉट थीटा होगा। तो दोस्तों जिस भी एंगल को साथ लेके चलेंगे वो एंगल इनके साथ में कनेक्ट हो जाता है और एक फंक्शन साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट के फॉर्मेट में ये आ जाता है। देखो दोस्तों, सबसे जो क्लास 10th में यूजेबल चीज है मैं केवल वही लेके आया हूँ। क्लास 11th के लिए भी यूजेबल चीजें होंगी, वो लेके आऊंगा अगली वीडियो में, और क्लास 12th के लिए भी, जो सारणी यूज होती है उसके लिए मैं अलग से लेके आऊंगा। ये प्रॉपर्ली क्लास 10th के लिए है, हालांकि आप इसको 12th 11th यूज कर सकते हो, लेकिन उनके लिए पर्सनल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पर देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और दोस्तों क्या क्या यूजेबल चीजें हैं कि वो पूछता है कि साइन 0 का मान क्या होगा, इसमें लिखा है 0। साइन 30 का मान क्या होगा, 1/2। साइन 45 क्या होगा, 1/2। साइन 60 क्या होगा, √3/2। और साइन 90 क्या होगा, 1। मैंने कहा आपको केवल मेरा एक छोटा सा काम करना है। वो क्या करना है कि आपको जो फर्स्ट वाली लाइन है, आपको जो फर्स्ट वाली लाइन है बस आपको वो याद रखनी है बस। उसके अलावा ये मेरी गारंटी, आपको एक चीज भी याद नहीं रखनी पड़ेगी, एक चीज भी आपको याद नहीं रखनी पड़ेगी। मैं इसमें दोनों ही भागों को समझाना प्लस इसको बनाना दोनों को सिखाऊंगा। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, क्या कि जो साइन 60 का जो मान होगा, जो साइन 60 का मान होगा वो आपका कॉस 30 का मान होगा। पहली बात, जो साइन में 60 का मान होगा वो कॉस में 30 का मान होगा। दूसरी बात क्या है, जो कॉस में 30 डिग्री का मान होगा वो, हाँ मतलब उल्टा कर सकते हो आप, क्या ऐसे लिख सकते हो कि सर जो साइन में 30 डिग्री का मान होगा, जो साइन में 30 डिग्री का मान होगा वो आपका कॉस में 60 डिग्री का मान होगा। ये मैं आपको कुछ ट्रिक दे रहा हूँ जिनके माध्यम से आपको ये टेबल याद करनी है। और दोस्तों ध्यान रखना, टेबल बनाना आए कि ना आए, हमें डायरेक्टली मान याद आना चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम हॉल में टेबल को बनाने नहीं बैठोगे, आपको डायरेक्टली वैल्यू याद होगी, तब खटाक से आगे बढ़ जाओगे, बगल वाले का धुआं निकल जाएगा। समझे कि नहीं, ध्यान रखना, ये बात नोट कर लेना मेरी। और दोस्तों जो tan 45 है, tan 45 है और जो cot 45 है, इस पर जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है। ध्यान रखना, जो sin 45 है और जो cos 45 है, इस पर जो वैल्यू होंगी वो आपकी बराबर होंगी। और मेरे भाई जो cosec 45 है, क्या जो cosec 45 होता है, देखो ये, और जो sec 45 होता है, इस पर जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है। क्या होती है, वो बराबर होती है। अब एक बात ध्यान रखना, अब ये एंगल जो 60 और 30 का, 30 और 60 का जो रेशो है वो साइन के साथ में भी लगेगा, वो कॉस के साथ में अप्लाई होगा, वो टेन के में भी होगा, वो कॉट के में भी होगा, वो कोसेक के में भी होगा और वो सेक के में भी होगा। क्यों, क्योंकि आपको एक सिंपल सा फंडा बताऊं, क्या कि 60 और 30 पर जो मान होते हैं, 60 और 30 पर जो मान होते हैं वो क्या होते हैं,
बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। लेकिन किस किस में? अपोजिट में। 45 और 45 पे जो मान होते हैं वो किससे होते हैं? वो बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर 30 और 60 की बात करूं तो उस पर मान क्या होंगे? बराबर। यदि यहाँ पर आप साइन ले लो, आप कॉस ले लो, आप टेन ले लो, साइन 60 का मान जो होगा वही यहाँ पर कॉस 30 का मान होगा, कॉस 60 का मान जो होगा वही यहाँ पर सेक 30 का मान होगा, जो टेन 60 का मान होगा वो आपका कॉट 30 का मान होगा। ये ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूँ ये क्या संकेत दे रहा हूँ कि जो साइन 60 का मान होगा वो कॉस 30 का मान होगा, जो कॉस 60 का मान होगा वो सेक 30 का मान होगा, और जो टेन 60 का मान होगा वो कॉट 30 का मान होगा। मेरे भाई आपको ये तीनों के तीनों कॉलम बिल्कुल याद नहीं करने, ध्यान रखना। ये गलत बात है कि आप इन तीनों कॉलमों को रटते फिरते हो, नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको केवल साइन कॉस टेन की टेबल याद रखनी होती है और किसी की टेबल याद नहीं रखनी होती है। ये वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, आपको सस्पेंस के साथ में, खासकर क्लास 10th के विद्यार्थियों को इस वीडियो को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। ठीक है, यदि आप यहाँ पर साइन की बात करते हो कि साइन 45 और कॉस 45 सेम बराबर, कॉस 45 सेक 45 बराबर, टेन 45 कॉट 45 बराबर। साइन 30 का मान होगा वो कॉस 60 का मान होगा, कॉस 30 का मान होगा वो सेक 60 का मान होगा, और टेन 30 का मान होगा वो तुम्हारा कॉट 60 का मान होगा। तो ध्यान रखना मेरे भाई, 60 और 30 का जो रेशो है वो अपोजिट रेशो कहलाता है। तो साइन 30 का मान होगा भाई कॉस 60 का होगा, साइन 60 का होगा वो कॉस 30 का होगा। जरा देखो, यदि साइन 30 का मान 1/2 है, आप देखो ध्यान से, यहाँ पर इसको मैं करता हूँ अभी। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपको पता है साइन 0 का मान 0 याद कर लेना, साइन 30 का मान 1/2 याद होना चाहिए, साइन 45 का मान 1/2 यही पता होना चाहिए, और साइन 60 का मान √3/2 ये पता होना चाहिए, और साइन 90 का मान 0। यदि साइन 0 0 है तो साइन 90 1 होगा, यदि साइन 0 है तो साइन 90 क्या होगा? 1 होगा। यदि कॉस में 0 1 है तो कॉस 90 क्या होगा? 0। तो देखो, ये साइन 0 पे 0 तो ये कॉस 90 पे 0 है ना। ट्रिक के माध्यम से ही आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करनी पड़ेगी। आप ये बात ध्यान रखना, बनाने से काम नहीं चलेगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, कॉस 0 का 1 है तो साइन 90 का 1 है। देखो, ये अपोजिट केस है, 0 0 1 1, तो साइन 0 पे 0 कॉस 90 पे 0, साइन 0 कॉस 0 पे 1 तो कॉस, तो ये साइन 90 पे 1। लेकिन ध्यान रखो, साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 30 कितना होता है? 1/2। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। साइन 60 कितना होता है? √3/2। और साइन 90 कितना होता है? 1। अब आप आइए क्या करोगे, आप जानते हो जो साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2, तो मेरे भाई यही किसका होगा? यही आपका कॉस 60 का मान होगा। ठीक है, क्या? कॉस 60 का मान होगा 1/2। मैंने कहा कॉस क्या, केवल आपको यही याद करनी है बस, इसके अलावा आपको ना तो ये याद करना है, ना ये याद करना है, ना ये करना है, ना ये करना है, ना ये करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस केवल ऊपर वाली लाइन ही करनी है। आप जानते हो कि आपके साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो यही क्या होता है? कॉस 60 का होगा। आप ये भी जानते हो कि साइन 60 का मान जो होता है कितना? √3/2। तब जानते हो ये आपका कॉस 30 का होगा, आगे ना। यदि आप जानते हो कि साइन 45 का मान जो होता है कितना? 1/√2, तब जानते हो ये आपका कॉस 45 का मान भी होगा। मैंने कही थी ना आपसे, मैंने कहा था कि यदि साइन 0 का 0 है, यदि साइन 0 का 0 है, तो मैंने कहा था ये किसका होगा? फिर ये कॉस 90 का होगा। किसका होगा? कॉस 90 का होगा। मैंने कहा यदि कॉस 0 का 1 है, यदि कॉस 0 का 1 है, तो मैंने कहा ये फिर हमारा साइन 0 डिग्री का होगा। तो मेरे भाई साइन 0, 30, 45, 60 और 90 कहाँ है? साइन 90 कहाँ गया? साइन 90 कहाँ गया? साइन 0 0, तो ये साइन 90 का होगा। किसका होगा? ये साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो मेरे भाई देखो, ये cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, साइन 0, साइन 30, साइन 45, 60 90 और साइन 90, साइन 60, साइन 90। तो देखो ये याद हो गए, साइन के साथ तुरंत याद हो गया। तो मैंने कहा था कि आपको केवल और केवल
ये ऊपर वाली लाइन ही याद होनी चाहिए, इसके अलावा आपको एक लाइन भी याद नहीं करनी है, ये मेरी गारंटी। फिर कह रहा हूँ वापस से मैं कि ध्यान रखना, जो साइन 30 का मान होगा वो cos 60 का मान होगा, जो साइन 60 का मान होगा वो cos 30 का मान होगा, जो साइन 45 होगी वो cos 45 होगा, जो साइन 0 होगा वो cos 90 होगा, और जो cos 0 होगा वो साइन 90 होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों देखिए, अब हम लेते हैं क्या, देखो साइन कॉस हो गया, क्या हो गया साइन कॉस। अब आप जानते हो क्या, टेन एंगल ए लोगे तो टेन क्या होता है, साइन ए बटे कॉस ए। यानी यदि आपको, देखो मैंने कॉस निकाल सका दिया, यदि साइन आपको याद है तो मेरी पहली वाली ट्रिक से आप कॉस निकाल लोगे। यदि साइन कॉस के बारे में पता है तो टेन कैसे निकलता है, साइन और कॉस का रेशो होता है। टेन क्या होता है, साइन और कॉस का रेशो होता है। मतलब क्या है कि साइन में कॉस का भाग लगाएंगे, यानी 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो टेन 0 मान क्या होगा, 0। अब टेन 30, क्या टेन में 30 किसका मान होता है, तो आप जानते हो कि साइन में भाग लगाएंगे, यानी 1/2 में हम भाग लगाएंगे इसका, रूट के 3/2 का। तो आप जानते हो 1/2, ये मेन बटे की लाइन है, इसको इंटू में चेंज करोगे तो ये संख्या जो होती है ये पलट जाती है, पहुंच जाती है ऊपर और जा जाती है नीचे। तो 2/√3 ये कट जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 1/√3। तो कितना आ गया ये 10 1/√3। फिर मैंने कहा था कि आप साइन में क्या करो, कॉस का भाग दोगे 45 में, तो √10 कट जाएगी, खाली क्या बचेगा, 1 बचेगा। ऐसे भाग दोगे आप इसका, 2 से 2 कट जाएगा, खाली क्या बचेगा, √3 बच जाएगा। लेकिन जब 0 का भाग दोगे आप 1 में, 0 का किसी में भी भाग देते हो तो अनडिफाइन आता है, यानी अपरिभाषित आता है। लेकिन अब 1 का भाग किसी में दोगे तो जो चीज है जिसमें भाग दे रहे हो वही के वही आएगा। जैसे 1 का भाग दिया, 0 दिया तो 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा 0 भाग 1 में दे रहे तो क्या आता है, अनडिफाइन आता है। यानी कि अनडिफाइन कुछ नहीं होता है, अपरिभाषित होता है, यानी हम इसकी परिभाषा नहीं दे सकते, हम इसकी तह तक नहीं जा सकते हैं लेकिन नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए क्या होता है, अनडिफाइन होता है वो। ठीक है, 10 आ गया। फिर आप जानते हो, क्या जानते हो, आपको 10 भी याद हो गया, बस गेम ओवर, दैट्स फाइनल। अब आपको आगे इसकी एक भी चीज याद नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि आपको मैं कंसेप्ट सिखाता हूँ। वो कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट ये है कि साइन जो होता है वो कोसेक का उल्टा होता है। यानी अगर आपको साइन की वैल्यू पता है, साइन की वैल्यू पता है, क्या पता है, साइन की वैल्यू पता है, तो आप उसको उल्टा कर दो, किसकी निकल जाए, कोसेक की। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, कि जो कोसेक जो होता है हमारा वो साइन का उल्टा होता है। ये वाली बात आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो यदि हमें कोसेक की मान चाहिए तो क्या करना है आपको, ये कोसेक की मान चाहिए तो आप इनको पलट देना है। जैसे पलटोगे तो ये क्या होगा, ये एक नीचे वाला बन जाएगा ऊपर, तो 0 भाग देंगे तो अनंत आएगा, ये पलट जाएगा 2 आ जाएगा, ये पलट जाएगा √2 आ जाएगा, ये पलट बन जाएगा तो ऊपर 2 और नीचे √3, ये पलटेगा तो 1/1 मतलब 1 होगा। यानी कोसेक याद हो गया, बिल्कुल भी। अब जो सेक जो होता है, अब सेक जो होता है मेरे भाई वो 1/cos होता है। क्या होता है, 1/cos होता है सेक। यानी सेक निकालने के लिए cos के मान को पलट दो तो 1/1 इसको पलटेंगे ऊपर तो 2/√3, इसको पलटेंगे √2, इसको पलटेंगे 2 और इसको पलटेंगे 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, इसको हम पलटेंगे तो भाग देंगे तो क्या आएगा, हमारा आ जाएगा अनंत। क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा मेरे भाई, क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। अब अगला क्या बचा हमारा कॉट। तो हमारा कॉट क्या होता है, ये हमारा होता है 10 का उल्टा। यानी कॉट को निकालने के लिए 10 को पलट दो, इसको पलटोगे भाग देगा 0 का, अनंत आ जाएगा। इसको पलटोगे √3 आ जाएगा, इसको पलटोगे 1 आ जाएगा, इसको पलटोगे 1/√3 आएगा और इसको पलटोगे आप क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों ये ध्यान रखना है, हमें किसी भी वैल्यू को, किसी भी त्रिकोणमितीय मान को, साइन कॉस टेन अल्फा जो कोई भी हो उसको रटना नहीं है, सिर्फ प्रयास करना है चीजों को समझते हुए। 30-60 पर कैसे मान निकलते हैं, 45 पर क्या होता है, हाँ क्या ना, 0 और 90 का क्या रेशो होता है, हमें याद कौन सा करना है, कि हमको पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करनी है, मैंने बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको केवल और केवल मेरे भाई, मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको केवल ऊपर वाली ही याद करनी होती है, और ऊपर वाली अगर आपको याद है और पीछे की चीज आपको याद है तो ये त्रिकोणमितीय सारणी जो होती है वो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इसको आसानी से याद रख सकते हो। ध्यान रखना होता है कि 30 और 60 में वैल्यू क्या होती है, समान होती है। 45 में वैल्यू क्या होती है, समान होती है। और जो 0 और जो 90 का रेशो है मेरे भाई, उस पर वैल्यू क्या होती है, क्रॉस में वैल्यू क्या होती है, साइन कॉस में अपोजिट होती है। उसके बाद में साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोसेक का उल्टा साइन। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। सेक का उल्टा कॉस। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। कॉट का उल्टा टेन। तो यदि आपको साइन कॉस टेन की वैल्यू पता है तो इनकी उल्टा करके इनकी कोसेक सेक कॉट की वैल्यू आराम से आप निकाल सकते हो।
ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी एंड वाली ट्रिक जो मैंने आपको बताई है, किस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे, सत श्री अकाल।